गुड मॉर्निंग। तो बेटा कल अपना एज्यूमी निकालने का मेथड था वो बताया था, ठीक है। और आज देखो आगे इसका थर्ड पार्ट है। शायद वो देखो सीबीएसई बोर्ड में हटा दिया है इस बार, और होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में या जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे बता दूंगा, ठीक है। अब देखो आ जाता है आपका माध्यिक, ठीक है। और इसको दूसरे सेकंड नेम है इसका माध्यिका, या इसका नेम है मीडियन, ठीक है। ये नेम है, ओके। तो बेसिक वही बात, जब अपने पास डाटाज गिवन है, टेबल में नहीं है, और जैसे आपके पास एक एग्जांपल दूं कि 1 2 3 4 0 ये कोई वैल्यू है, ठीक है। तो इसका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, माध्यक फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, इसके लिए अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। एक होता है सम संख्या के लिए और दूसरा होता है विषम संख्या के लिए। इसको क्या कहेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर, और इसको ओड नंबर, ठीक है। इवन नंबर होता है उसके लिए क्या होता है बेटा, अपना फॉर्मूला होता है n+1/2 ट्रम या पद, वहाँ पद लिख दें या इसको बोल दें nth ट्रम, ठीक है, TRA ट्रम, ओके, लिख सकते हैं। और तो अपने पास सम संख्या या इवन नंबर है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ट्रम अपॉन 2, ठीक है। या वहाँ पद लिख सकते हो हिंदी में इसको, n के नंबर ऑफ डाटाज, ठीक है, या इसको कहें कि आंकड़ों की संख्या, ठीक है। उसमें सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा n/2 और n/2 प्लस 1 वहाँ पद हो जाएगा, और विषम के लिए हो जाएगा n+1/2 वहाँ पद या ट्रम, आगे ट्रम लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गए जब ये डाटाज गिवन होते हैं तो, ठीक है। अब देखो अपने पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 डाटाज हैं। तो क्या हुए, विषम संख्या या ओड नंबर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5 + 1/2 = 6/2 = 3। तो इसकी जो थर्ड वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, आपकी मीडियन। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन देखो कि जो गिवन डाटाज हैं उनके बिटवीन मिडल टर्म होती है वो उसकी क्या होती है बेटा, मीडियन या माध्यिका कहलाती है। समझ में आया या नहीं आया। अब देखो वापस बताता हूँ ये बात, कौन सी मीडियन होती है, वो क्या होती है, मिडल टर्म होती है, ठीक है। इनके बीच की जो फाइंड वैल्यू होती है वो मिडल टर्म कहलाती है। यहाँ से मान लो, बताता हूँ मैं और बात आपको। तो मीडियन या माध्यिका की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी कि दिए गए आंकड़ों में मध्य मान क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। कि गिवन डाटाज में मिडल टर्म होती है वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी मीडियन कहलाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो था आपके लिए जब डाटाज होते हैं। अब आती है आपकी क्लास के लिए। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। ये आपको कोई टेबल है और इसकी ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है 2 1 5 3 मान लो, ठीक है।
ये आपको कोई टेबल दी हुई। अब इसके लिए आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला टेबल के लिए क्या है, मीडियन को m द्वारा, माध्यिका को m द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी, और सी को यहाँ CF भी लिखा हुआ मिल सकता है, और अपॉन F इंटू एच, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो L क्या है, तो L होती है उसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो 0 और 10 है या 0 और 10 है, इनकी निम्न सीमा 0 है और अपर या उच्च सीमा है वो कितनी है, 10 है। समझ में आ गई। इसकी लोअर सीमा कितनी है, 10, और बिगेस्ट या अपर लिमिट है वो कितनी है, 20। ठीक है, तो L है उसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, n/2 क्या होता है, तो n/2 होता है ना वो सिग्मा fi की वैल्यू होती है ना, उसमें 2 का डिवाइड दिया जाता है। तो इसका सम करते हैं और सम में क्या है, किसका डिवाइड, 2 का डिवाइड देंगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो n/2 की वैल्यू आएगी। सी क्या होती है आपकी, इसको हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबार, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता की जो सी की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये वैल्यू हमेशा बेटा किससे, fi से ही निकलती है, f से ही निकलती है। ठीक है, कैसे निकलती है, तो ये वैल्यू यहाँ इनपुट कर दो ऐसी की ऐसी, फिर इसमें ये ऐड करो और इसको टर्म को यहाँ लिख दो, इसमें ये ऐड करो और ये टर्म यहाँ लिख दो, और इसको इस टर्म में ऐड करो और ये वैल्यू यहाँ इनपुट कर दो, तो ये 11 आ गया। ठीक है, इसका सम कीजिए, तो सिग्मा fi का सम हो रहा है आपके पास, या n/2 की वैल्यू हो जाएगी 11/2। ठीक है, यहाँ सिग्मा fi नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी 11/2। ठीक है, और अब ध्यान से सुनना, इनका जो सम होता है वो सम और ये सम दोनों इक्वल होने ज़रूरी है। यदि यहाँ आपके पास अलग वैल्यू आ रही है और ये इनका सम अलग आ रहा है, इसका मतलब आपका रॉन्ग है बेटा। ठीक है, तो समझ में इतनी बात। अब होता है तो सी की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। तो सी की वैल्यू होती है ना वो n/2 इक्वल 11/2 इक्वल 5.5 से बिगेस्ट, जस्ट बिगेस्ट, इसके इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर भी नहीं होनी चाहिए बेटा, इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बिगेस्ट नंबर होना चाहिए। तो इससे बिगेस्ट कितना है, 8 है, तो 8 की जो लाइन है उसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आ गई, ये ऐसे ड्रॉ कर ली, तो ड्रॉ करने पर ये वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी सी। ये वैल्यू होगी जो इस ड्रॉ की है आपने, ब्रैकेट बनाया या जो बनाई है शेप, उसके बिटवीन जो भी वैल्यू है ये वैल्यू आपकी एफ कहलाती है। इसकी ये जो 20 है ये इसकी लोअर सीमा, निम्न सीमा, लोएस्ट सीमा। ठीक है, एल कहलाएगी। अब आता है आपका एच, तो एच क्या होता है, इन दोनों आपकी डिफरेंस होता है, इनका क्लास है ना, इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। समझ में आई। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और ये वैल्यू यहाँ से इनपुट करनी है फॉर्मूले में। समझ में आ गई। इसके बाद में अपने पास चलते हैं बेटा बहुलक। ठीक है, तो बहुलक क्या है, तो बहुलक या इसको इंग्लिश में बोलें तो मोड। ठीक, मोड या बहुलक क्या चीज़ है, तो आपके पास जितने जो डाटाज गिवन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, बहुलक या मोड कहलाता है। समझ में आया कि गिवन जो डाटाज हैं या जो भी आपके पास नंबर है उनमें जो मैक्सिमम टाइम जो भी नंबर आता है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, मोड कहलाता है। ठीक है, इसमें एक बात और देखना, सबसे पहले इनको कर जो भी नंबर होते हैं ना गिवन नंबर,
इनको आपको ग्रेटर देन या लेस देन में लिखना होता है बेटा। जैसे मान लो मैं ये वैल्यू 1 0 3 2 4 ऐसे वैल्यू गिवन कर दूं, तो या तो इनको स्मॉल से बिगेस्ट साइड में या बिगेस्ट से स्मॉल साइड में पहले लिखोगे, उसके बाद में आपको ये सम ओड और इवन सम और विषम नंबर है ना, उनका फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इनको एक क्रम में लिखोगे, या तो बिगेस्ट से स्मॉल की ओर या स्मॉल से बिगेस्ट की ओर। समझ में आ गई? तो इस क्रम में लिखने के बाद में ही आपको इनकी माध्यिका निकालनी है या मीडियन निकालना है। इसमें आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है मोड। तो मैं मोड के लिए आपको बात बता दी है। तो ये देखो, मान लो मैं 1 0 1 1 3 2 1 2 3 1 1 ये कोई वैल्यूज़ गिवन है आपको, ठीक है। मैं इनका मोड पूछूं आपसे, बहुलक पूछूं, तो देखो इसमें मैक्सिमम टाइम आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। इसका मोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? अब इसका आपको क्या निकालना है, मीडियन माध्यिका निकालना। तो सबसे पहले तो इनको क्या करोगे, एक क्रम में व्यवस्थित करोगे। तो मैं 0 1 1 1 1 1 जितनी टाइम है उतनी टाइम लिख दिया। उसके बाद में 2 2 3 3। अब देखो इनको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल हो गए। एक वैल्यू और ले लेता हूँ, मान लो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 2, ठीक है। तो एक 2 और यहाँ इनपुट करता हूँ यहाँ, क्योंकि सम का तो 10 मतलब 5 का तो बताया था वहाँ, सॉरी। चलो सही है, सही बेटा, ठीक है। अब सब में बताता हूँ, आपकी इवन नंबर में बताता हूँ। तो ये नंबर आपने क्या कर लिए, स्मॉल से बिगेस्ट में लिख लिए ना। अब करना है क्या है, अब इसका आपको पहले मीन निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालोगे इसका, तो माध्यक निकालने के लिए देखो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होगी। 10 क्या होती है, सम होती है। तो सम का आपका या इवन होती है, इवन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ लिखोगे 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2। तो 5th प्लस 6/2। तो 5th टर्म क्या है इसकी, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों टर्म है उनको यहाँ लिखना है। तो 1 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2/2। कैंसिल आउट हो गया, क्या है आपके पास 1। इसका मतलब इसकी मीडियन या माध्यिका है वो कितनी आएगी बेटा, 1 आई, 1 आई। अब इसका आपको मोड निकालना है या बहुलक निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो, 1 कितनी टाइम आ रहा है, 5 टाइम, 2 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम, 3 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो और 0 कितने आ रहा है, 1 टाइम। तो इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी या सबसे बड़ी बारंबारता की कहाँ पर है, 5 है, 5 है। तो इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो ये तो बेसिक था। अब आता है इसका फॉर्मूला। तो बहुलक होता है ना बेटा, उसका फॉर्मूला आपको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, मोड को z के द्वारा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, तो ये बातें बताता हूँ। तो देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मान लो ये आपकी कोई टेबल है, क्लास है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई मिलेगी 2 1 3 5, ठीक है, या 4 ले ले, ओके। अब ध्यान से सुनना है, सबसे पहले तो मोड होता है ना, इसकी कंडीशन क्या होती है, यदि आपके पास ऊपर अप वैल्यू फ्रीक्वेंसी की और डाउन वैल्यू बिगेस्ट होगी, उसका मोड नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैं मान लो 4 यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ 1 ले लेता हूँ, समझ में आ गई। सबसे बिगेस्ट वैल्यू अप में और डाउन में होती है, उसका मोड नहीं निकल पाएगा कभी भी, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये वैल्यू बिगेस्ट वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी में, जो सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में, वो आपके इन दोनों स्थान पे नहीं होनी चाहिए, इनके अलावा होनी चाहिए, पहली बात। अब जो भी वैल्यू बिगेस्ट है उस पे आप राउंड कर दो,
ठीक है, इसमें कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं आएगी, टेबल में जो गिवन है उसी से काम चलेगा अपना। तो यहाँ 4 था बिगेस्ट, तो 4 भी लगा दी। अब देखो जो वैल्यू लगाई है उस पे लिख दो F1 और उसके सर पे लिख दो F0। तो 2 को क्या लिख दिया F0, 4 को क्या लिख दिया F1 और इसके जो नीचे वैल्यू है इसको लिख दो F2। तो क्रम से हो गया ना, बिगेस्ट को क्या F1, उसके सर पे या हेड पे है उसको क्या F0 और जो पुट पे है या पैरों में है उसको क्या नीचे या नीचे मान लो इसको क्या लिखोगे F2। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, ये वापस क्या हो जाएगी लो लिमिट L और इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा H। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में आपको इनपुट करनी है। ध्यान देना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। मोड में ऊपर की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है बेटा, पॉजिटिव नंबर आता है, 0.2 में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, धनात्मक आएगी, ऋणात्मक नहीं आएगी। समझ में आ गई ये बात? तो ये अपने फॉर्मूले हैं। ठीक है, और अब मैं इनकी PDF आपको बनाकर कल सेंड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। तो फॉर्मूले लर्न करने हैं। फॉर्मूले ये चैप्टर बेटा एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है और इस साल हो सकता है ये 12 से अबाव जा सकता है। समझ में आ गई? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और फॉर्मूले लर्न होंगे तभी ये चैप्टर कर पाओगे। बेसिक जो बताया वो कंप्लीट करना है बेटा।